हेलो स्टूडेंट। तो इस बार जो है मैं 12 जनवरी 2019 जेई मेंस क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में। तो इसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में जो है मैं 11 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर्स का जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन किया। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो मेजर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो है दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक साइनाइड है और एक एस्टर है। साइनाइड एंड एस्टर जो है, तो आपको पता है कि डाइबल एच जो है वो साइनाइड का भी रिडक्शन कर सकता है और एस्टर का भी रिडक्शन कर सकता है। डाइबल एच जो है साइनाइड को पहले इमाइन में रिड्यूस करेगा, सी डबल बॉन्ड एन टाइप का जो कंपाउंड होगा यहाँ पे बन जाएगा सी एच डबल बॉन्ड एन एच। तो ये इमाइन का रिडक्शन होगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में H3O+ दिया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। तो हाइड्रोलिसिस करने से जो है इमाइन एल्डिहाइड में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और डाइबल एच जो है वो एस्टर का भी रिडक्शन कर सकता है। डाइबल एच के अंदर जो है एक हाइड्रोजन एटम है और वो एक हाइड्रोजन एटम एक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, कोई सब्सिक्वेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो एस्टर का जब रिडक्शन होगा तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह सी डबल बॉन्ड ऊपर अटैक करेगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बेंजीन रिंग पर जो O लगा हुआ है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिफिकेशन करते समय। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन लग रहा है ये मुझे। डाइबल एच साइनाइड का भी रिडक्शन करेगा और एस्टर का भी रिडक्शन करेगा। तो ये जो है जो ग्रुप जहां लगे हुए हैं वहीं पे बस एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे और ये जो O है CN की ऑर्थो पोजीशन पे ये OH बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनर ने बेसिकली क्या किया कि एक इमाइन बना दिया और एस्टर को जो है अल्कोहल में भी रिड्यूस कर दिया है। दो केसेस में इसमें रिडक्शन में रिंग रखा और एक में तो ईथर भी बना दिया, सी डबल बॉन्ड O को गायब कर दिया। तो बड़े इंटरेस्टिंग से ऑप्शन बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है डाइबल एच सिर्फ साइनाइड और एस्टर का रिडक्शन करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास में, among the following compounds most basic amino acid is, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड हमें फाइंड आउट करना है। तो मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड वो होगा जिसमें कोई एक एलिफेटिक अमीन टाइप का ग्रुप होगा। एलिफेटिक अमीन, अमाइड भी नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक अमीन टाइप का भी ग्रुप नहीं होना चाहिए। देखिए एक एलिफेटिक अमीन टाइप का ग्रुप तो सब में होता ही है, लेकिन वो ज्विटरायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, COO- एंड NH3+। तो अब यहाँ पे हमें जस्ट थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स को देखना होगा। इनके स्ट्रक्चर्स का अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छी तरीके से जो है बता देंगे कि मोस्ट बेसिक जो है वो कौन सा होगा। तो जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उन अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का होता है, एंड ऑल अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन ज्विटरायनिक फॉर्म। तो ज्विटरायनिक फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। अब ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप सबका वेरी करता रहेगा। तो मोस्ट बेसिक ढूंढने के लिए आपको ये एक ऐसा अमीनो एसिड फाइंड आउट करना है जिसके आर ग्रुप में कोई एक एलिफेटिक अमीन टाइप का ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। तो जैसे ये हमारे पास में एस्पेराजीन एक अमाइड होता है, एस्पेराजीन जो है वो अमाइड होता है। इसके अंदर जो ये हमारा ग्रुप है NH2, सी डबल बॉन्ड O डायरेक्टली यही एक कार्बन चेन से अटैच्ड रहेगा इस ग्रुप से। तो ये एस्पेराजीन है। तो एस्पेराजीन को अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर जो है अमाइड ग्रुप प्लेस्ड है, ये इसको जो है बेसिक नहीं बनाएगा, नॉट मोस्ट बेसिक। तो ये एस्पेराजीन तो नहीं हो सकता है। एस्पेराजीन के बाद में लाइसीन को अगर आप देखेंगे तो लाइसीन के अंदर जो है वो एक एलिफेटिक अमीन टाइप का ग्रुप रहेगा NH2 और ये CH2 होल 4, 4 कार्बन की एक चेन अटैच्ड होगी और ये जो है हमारा जो बेसिक स्केलेटन है वो लगा रहेगा। तो अब देखिए ये एलिफेटिक अमीन आ गया। तो ये एलिफेटिक अमीन आने का मतलब है कि ये जो है प्राइमरी अमीन है। अभी हमें लग रहा है कि इट मे बी वन ऑफ द आर आंसर मोस्ट बेसिक, दिस इज द लाइसीन। नाउ उसके बाद में हिस्टीडीन है। हिस्टीडीन जो है वो एक एरोमेटिक साइड चेन टाइप का होगा। तो ये हमारे पास में हिस्टीडीन को अगर हम देखेंगे तो हिस्टीडीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। 5 मेंबर्ड रिंग हमें बनानी है और ये 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो है हमारे पास में एक डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और ये NH टाइप का होगा। यहां से जो है हमारा ये जो बेसिक चेन है उससे अटैच्ड रहेगा NH3+ एंड COO-। तो ये वाला जो है हमारा ग्रुप है
इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये तो जो है हमारा डीलोकलाइज्ड है, सो कैन नॉट बी बेसिक, और ये वाला जो है वो एक टाइप से बेसिक होगा बट नॉट मोस्ट बेसिक, क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो ज्यादा बेसिक होगा sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के लॉन पेयर के रेस्पेक्ट में। तो ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, सो नॉट मोर बेसिक, इट इज बेसिक बट नॉट मोस्ट बेसिक। और लास्ट में जो है सेरीन है, सेरीन को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर एक जो है कार्बिनॉल साइड चेन अटैच्ड होती है, मिथेनॉल टाइप का ग्रुप। तो अब यहां पे देखिए ये तो बेसिक ही नहीं है, इतना ज्यादा बेसिक नहीं होगा, तो मोस्ट बेसिक जो है यहाँ पे लाइसिन ही एक्सपेक्टेड है। मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड जो है वो हमारा लाइसिन एक्सपेक्टेड है। तो देखिए आप अगेन जो अमीनो एसिड्स के इनके स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से स्टडी करिए, इनके स्ट्रक्चर्स को लर्न करिए। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर जो करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा इसमें वो लाइसिन मिलेगा। ना इसी पेज पे आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। 3 हाइड्रोकार्बन्स गिवन है, इन हाइड्रोकार्बन्स की एसिड स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है। तो हाइड्रोकार्बन की एसिड स्ट्रेंथ, तो हाइड्रोकार्बन में तो देखिए जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं वो एसिडिक होती हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज बॉन्डेड फ्रॉम sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन टर्मिनल एल्काइन। यहाँ पे 2 टर्मिनल एल्काइन हमें नजर आ रही है, एक इथाइन और एक प्रोपाइन। जो इथीन है इसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है एट ऑल। अमंग हाइड्रोकार्बन टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कई ऑप्शंस मिलेंगे, बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा साइक्लोपेंटाडाइईन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन एसिड फाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो इथाइन जो है मोस्ट एसिडिक होगा। यू नो वेरी वेल दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जो प्रोपाइन इज लेस एसिडिक देन इथाइन। तो मोस्ट एसिडिक जो है इथाइन है वो ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। आफ्टर दैट इट इज प्रोपाइन विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन गिवन है आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए कि ये एक अनसिमेट्रिकल टर्शरी अल्कोहल है और इस टर्शरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हमें करनी है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसी सुटेबल कीटोन को या एल्डिहाइड को रिएक्ट करा करके। और क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, आप सोचिए क्या होगा आंसर। देखिए अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसी अल्कोहल को अगर प्रिपेयर करना है तो हम, और कीटोन या एल्डिहाइड टाइप के, तो अब ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई भी एक R1 ग्रुप है, ये कोई भी एक R2 ग्रुप है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ग्रुप है वो कोई भी एक R3 ग्रुप है। अब इसको ड्राई ईथर के अंदर जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, और ये कीटोनिक कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इस कीटोनिक कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ये पाई बॉन्ड यहां से सेपरेट हो जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ रहा है R1 और ये यहाँ पे R3 अटैच हो जाएगा, ये R2 है और OMgX। अब इसका फिर यू नो वेरी वेल कि एसिडिफिकेशन जब हम कर देते हैं तो ये जो हमारा MgX वाला जो पार्ट है वो H+ से रिप्लेस हो जाता है। तो R1 R3 एंड R2 और ये OH होगा। अब यहाँ पे जो है हम R1 को इस तीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बेसिस पे, अगर सपोज मैंने R1 को ले लिया CH3CH2 और R2 को मैंने ले लिया है यहाँ पे कीटोन के लिए, अगर मैं कहता हूँ सपोज फिनाइल ग्रुप ले लिया, तो ये हमारा अल्कोहल जो है प्रिपेयर हो जाएगा। और ये हमने एक कीटोन कंसिडर किया है, इस कीटोन के अंदर एक इथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है, और उसको फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हम देखेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, CH3 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 3 से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ना दूसरा देखिए यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूं कि R1 को जैसे कीटोन का हमारा ग्रुप है, इसको अगर हम ले लेते हैं फिनाइल ग्रुप,
और R2 जो है कीटोन का ही है, इसको अगर हम ले लेते हैं CH3 तो फिनाइल आ गया हमारा और CH3 आ गया, तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो हमारा R है उसको हमें लेना होगा CH3 CH2 टाइप का कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन जो गिवन है कि हमने लिया एसिटोफिनॉल और ये कॉम्बिनेशन गिवन है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, तो यहां से भी प्रिपेयर हो जाएगा। अगर हम एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं यहाँ पे कि R1 को हमने एज इट इज फिनाइल ही ले लिया, ठीक है, और R2 को जो है वो इथाइल ले लेते हैं। तो R1 को हमने फिनाइल लिया, R2 को जो है इथाइल ले लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है। तो फिर और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम सपोज कि R1 को जो है इथाइल ले लेते हैं और R2 को जो है वो मिथाइल ले लेते हैं, तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है हमारा वो हमें फिनाइल लेना होगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R हमने फिनाइल ले लिया। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे बना हुआ है क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर नंबर 2 के अंदर। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 ऑप्शन में ये हमारा अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा है। देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, इतना मुझे डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा है कि एक टर्शरी अल्कोहल बनाना है, टर्शरी अल्कोहल तभी बनेगा जब ये भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा, ये भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा, ये भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा। इन तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो एक ऑप्शन गिवन है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड गिवन है, तो इसको फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे तो फिर तो ये जो है एक प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा और हमें प्रिपेयर करना है टर्शरी अल्कोहल। जो क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इससे हम इस टर्शरी अल्कोहल को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक नेम गिवन है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट PHBV इज ए कोपॉलीमर। एक वेल नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो इसको जो है हमें आइडेंटिफाई करना है। ये जो वेलेरेट है ये बेसिकली पेंटेनोइक एसिड के लिए होता है, या 5 कार्बन की लॉन्ग चेन के लिए हम एक वर्ड रूट यूज करते हैं। अच्छा, अब जो बीटा होता है बेसिकली वो कौन सी पोजीशन होती है? फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन एटम, नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन एटम एंड थर्ड कार्बन एटम इज द बीटा कार्बन एटम। तो इसका मतलब है कि जो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है ये बेसिकली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होगा, और जो बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट है ये बेसिकली 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड होगा। तो ये बाई फंक्शनल कंपाउंड है। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि वहां पे भी हमें एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स का स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना था, तो हमने देखा था कैसे बनता है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, तो बड़ा इजी सा है। तो इसके अंदर तो हम कह देंगे कि ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का जो है एक पार्ट है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ज्यादा नहीं जानते हो, आप अगर इतना भी एनालिसिस करते हो कि बीटा पोजीशन कौन सी होगी, सिस्टमेटिक नेमिंग करते समय 1 2 3 हमें यूज करना होगा। तो फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन एटम फर्स्ट हो जाएगा, इसका नेक्स्ट जो है वो अल्फा कार्बन होगा, दैट इज सेकंड, नेक्स्ट जो होगा वो बीटा, दैट इज थर्ड कार्बन एटम। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया हमारे पास में, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड बी आर। ये एक कीटो एल्डिहाइड टाइप का कंपाउंड है और इस कीटो एल्डिहाइड कंपाउंड्स को हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट स्टेप में हम एल्डोल बनाएंगे, एक बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और नेक्स्ट स्टेप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में भी बीटा हाइड्रोक्सी है, ऑप्शन नंबर 2 में भी बीटा हाइड्रोक्सी है, और इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशंस जो है चेंज है। ऑप्शन नंबर 3 में अगर देखेंगे तो ये बीटा हाइड्रोक्सी है और डबल बॉन्ड की पोजीशंस जो है वो चेंज है। ऑप्शन नंबर 4 में भी। देखिए पहले तो आपको जो है क्या करना है कि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग दोनों को ही कंसिडर किया गया है, और दोनों ही टाइप की रिंग बन सकती है। ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाने का, तो हम 6 मेंबर रिंग को कंसिडर करेंगे, 4 मेंबर रिंग को कंसिडर नहीं करेंगे। तो
पहले इसको जब हम OH माइनस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखिए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये अल्फा पोजीशन है और एक और हमारे पास में अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन हो गया, ये यहां पे अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसको हम रूल आउट कर देंगे। तो अब हमें बस ये देखना है कि या तो इस अल्फा पोजीशन का यहां पे अटैक कराना या इस अल्फा पोजीशन का यहां पे अटैक कराना है। अगर इस अल्फा पोजीशन का आप यहां पे अटैक कराते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, यहां से H+ निकलने के बाद में माइनस आ जाएगा, ये इनोलेट आयन बन जाएगा, सो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी। तो इसलिए ये ऑप्शंस जो हम रूल आउट करते हैं, हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि हम 5 और 6 मेंबर रिंग को कंसिडर करेंगे। तो यहां से अल्फा निकलेगा और वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालेंगे और इस कार्बन पर अटैक कराएंगे हम। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया रिंग का, ये सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा, ये फोर्थ कार्बन हो जाएगा, ये फिफ्थ कार्बन हो जाएगा और ये सिक्स्थ कार्बन हो जाएगा। तो ये एक ऐसे 6 मेंबर रिंग बना लेंगे और इस 6 मेंबर रिंग के अंदर जो भी हमारा एटम 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, सेकेंड कार्बन जो होगा हमारा, यहाँ पे हमारा एज इट इज C डबल बॉन्ड O ही रखेंगे और जो 6th कार्बन एटम है यहाँ पे बन जाएगा OH और जो थर्ड कार्बन एटम है इस पे 2 CH3 ग्रुप लगे रहेंगे। तो पहले ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब इस इंटरमीडिएट को जब आप H3O+ के साथ हीट कर देंगे तो फिर यहां से जो है एक H इस OH के साथ निकल करके ये इलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहां से भी हम H निकाल सकते हैं, बट इस H के रेस्पेक्ट यहां से H करना आएगा इस OH के साथ में, तो डबल बॉन्ड जो है वो C डबल बॉन्ड O के कॉन्जुगेशन में नहीं बनेगा। ठीक है, इसको अगर हम कंसिडर करेंगे तो डबल बॉन्ड यहां बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में बनेगा। तो डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में बनता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी जो है मिल जाती है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में अगर बनेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे H3O+ के साथ हीट करने से, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा। तो आप चेक करिए अपनी स्क्रीन पर कि ये वाला ऑप्शन जो है वो कहाँ पर है, कि पहले एक डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर उसके साथ 2 CH3। तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर उसके साथ 2 CH3। तो ये हमें ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द मॉलिक्यूल दैट हैज मिनिमम और नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग। फोटोकेमिकल स्मोग में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स भी होता है, ओजोन भी होता है और इन सब का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फॉर्मल्डिहाइड्स और हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और ओजोन के कॉम्बिनेशन से पैन प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन का फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसी स्क्रीन पे है आपके पास में। अमंग द फॉलोइंग 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स विच वन विल हैव द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए इसमें एक हाइड्रोकार्बन नजर आ रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है हायर कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, जैसे हम पढ़ते भी हैं कि एल्केन के अंदर फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन्स आर गैसेस, नेक्स्ट 5 to 17 आर लिक्विड एंड 18 एंड ऑनवर्ड जो है वो सॉलिड होते हैं। तो ये वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, ठीक है, वैक्स टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स तो बहुत कम होते हैं। वैक्स को आप अगर पाम में लेकर के जस्ट स्लाइटली ऐसे रब करेंगे तो वो मेल्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमें इस नेफ्थलीन का जो है नजर आ रहा है। बाकी आप इस नेफ्थॉल को अगर देखेंगे, बीटा नेफ्थॉल को, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा, सॉलिड होगा, तो इसके अंदर जो है थोड़ा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये जो है थैलिक एसिड तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है और इस टाइप से ये जो साइड ऑप्शन बी में जो एक कीटोनिक कंपाउंड है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, ये भी थोड़ा सा क्रिस्टलाइन टाइप का या एमॉर्फस टाइप का हो सकता है। बट क्वेश्चन नंबर 23 के लिए फोर्थ ऑप्शन में नेफ्थलीन गिवन है, ये एक वैक्स लाइक टाइप का हाइड्रोकार्बन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली इज।
एक हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन करते हैं अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली प्राइमरी अमीन्स हमें प्रिपेयर करना होता है, तो हम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन यूज करते हैं। उस गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर हम जो है थैलेमाइड का अटैक कराते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे किया हुआ है। तो किसी एल्काइल हैलाइड के हमें के साथ रिएक्शन करानी है और इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देख लेने हैं कि एक तो मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए और दूसरा लेस स्टेरिकली क्राउडेड होना चाहिए। मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड लेस स्टेरिक क्राउडिंग होना चाहिए। तो देखिए इसमें चेक करते हैं कि किसका कैसे रिएक्शन होगा, कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें यूज करना चाहिए। तो ये जो वेरियस बेसेस हैं इनका स्ट्रक्चर्स अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इनको अगर एनालाइज करते हैं तो इजीली हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स जो है वो किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास में एक अमाइड गिवन है, बेंजेनामाइड। दूसरा हमारे पास में ये थैलीमाइड है। तीसरा ये ऑर्थो अमीनो बेंजोनाइट्राइल है और फोर्थ के अंदर जो है एक एनिलीन गिवन है। अब इनको वन बाय वन किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। सपोज हम ले लेते हैं मोस्टली यूज्ड कंपाउंड, और ये हमारे पास में जो मोस्टली यूज्ड कंपाउंड हो गया है ये एक क्लोराइड ले लिया हमने। इस क्लोराइड के अंदर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मेक इट न्यूक्लियोफिलिक। ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके पास भी लॉन पेयर है, दैट आल्सो मेक इट न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियोफिलिक है और ये न्यूक्लियोफिलिक है। इसके अंदर ये जो लॉन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पे भी लॉन पेयर दोनों साइड में डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे भी लॉन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे भी लॉन पेयर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो डीलोकलाइजेशन of lone pair make it less nucleophilic as well as less basic, less nucleophilic as well as less basic। तो ये यहाँ पे जो हमारा और डीलोकलाइजेशन हो गया, ऑक्सीजन की तरफ लॉन पेयर जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ लॉन पेयर जा रहा है। यहाँ पे जो लॉन पेयर है डीलोकलाइजेशन से कार्बन के पास आएगा। तो कार्बन के पास आने से कार्बन की इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है थोड़ी कम होगी, बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन नॉट होल्ड नेगेटिव चार्ज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये तो जो है वो लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। इन चार में ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। और इनको भी अगर हम देखेंगे, इनका अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो ये जस्ट हमारा ए है और ये बी है, ठीक है, ये सी है और ये डी है। तो ए और बी लेस रिएक्टिव होंगे। इनमें भी जो हमारा ये बी वाला है वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो बी से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा ए रिएक्टिव होगा। अब सी और डी को कंपेयर करते हैं। तो सी के अंदर ये CN ग्रुप लगा हुआ है। CN जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो presence of electron withdrawing group also decreases nucleophilicity. Presence of electron withdrawing group also decreases nucleophilicity. तो इसका मतलब C और D में C is less reactive than D. तो ये एक perfect reactivity order आ गया। B is the least reactive and D is the most reactive. तो ये B least reactive and D most reactive एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया है कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल गिव्स HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉर्म एन एसिटल। तो एल्डिहाइड पर अल्कोहल का एसिडिक मीडियम में एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उसके लिए आप लोग जानते हो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा क्राउडिंग ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एज वेल एज सबस्ट्रेट एल्डिहाइड। तो हमें बेस्ट एल्डिहाइड चूज करना है। तो यू नो वेरी वेल दैट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव। फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा 1 होगा या 3 होगा। अच्छा, अब हमें अल्कोहल को चूज करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो एल्डिहाइडिक कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अल्कोहल के साथ या किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करने के बाद में यही कार्बोनिल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो क्राउडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो क्राउडिंग को ध्यान में रखते हुए हम चूज करेंगे स्मॉलेस्ट अल्कोहल। तो यहां पे जो स्मॉलेस्ट अल्कोहल है वो एक ऑप्शन देखेंगे तो मिथेनॉल नजर आ रहा है।
तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास में एल्डिहाइड है कोई भी इस टाइप का, इसको किसी एल्कोहल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं R1OH के साथ, ये R2 है HCl की प्रेजेंस में। तो यहां पे जो मैं बात कर रहा था कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन पर इस OH का जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में चेंज आ जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जो चेंज आएगा, अब ये वाला जो हमारा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है। तो sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब है कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स का जो क्राउडिंग इफेक्ट है वो हमें चेक करना है। तो इनको हमें स्मॉलेस्ट ग्रुप कंसिडर करना है फॉर बेस्ट यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट है R2 तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो है वो आइदर, यहाँ पे अगर देखेंगे जो ऑप्शन है अल्कोहल में से एक टर्ड ब्यूटाइल और एक मिथेनॉल है, तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल में तो बिगेस्ट ग्रुप हो गया, तो मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को कंसिडर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, एसिटल बन जाएगा। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे जो है हेमी एसिटल बनाया, इसको एक स्टेप में अगर आप आगे और रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये इसी R1OH के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे जो है रिएक्शन हो जाएगी इसी एसिड की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो जाएगा R2CHOR1 एंड OR1। तो देखिए अब यहाँ पे और जो है एक बड़ा ग्रुप आ गया है, तो एक ग्रुप और बड़ा आ गया, तो इसका मतलब और रिक्वायरमेंट हो गई कि R2 एंड R1 और स्मॉलर होने चाहिए और छोटे छोटे होने चाहिए इसके लिए। तो ये कॉम्बिनेशन तो तभी नजर आएगा जब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे फॉर्मल्डिहाइड एज ए एल्डिहाइड और इस अल्कोहल को हम कंसिडर करेंगे मिथेनॉल एज ए अल्कोहल, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सटेंट तक प्रोसीड करेगी, अदरवाइज ये मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में या तो जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एक साइड चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, उसको Cl2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जा रहा है, फिर कोई प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं। देखिए Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में जो है साइड चेन पर डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा CCl4 की प्रेजेंस में Cl2 का। तो ये जो साइड चेन है 1 2 3 4, इसको हमने Cl2 के साथ रिएक्ट कराया CCl4 की प्रेजेंस में, और जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है उसको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये जो Cl2 है, इस Cl2 का इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा यहां पे, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बेंजीन रिंग पर एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो यू नो वेरी वेल कि ये एक टाइप का एंटी एडिशन होगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप ऐसे ही लगा रहेगा, यू नो ईथर्स आर केमिकली इनर्ट, तो ये Cl है यहां पे और एक Cl ये यहां लगा। अब इस कंपाउंड को AlCl3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो AlCl3 जो होता है वो Cl को बाहर निकाल देता है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 डिग्री टाइप का है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये 1 डिग्री का है। तो AlCl3 के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो Cl बाहर चला जाएगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, और कार्बोकेटाइन वही बनाना चाहिए जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो यहाँ पे 2 कार्बोकेटाइन के बनने की पॉसिबिलिटी है। पहले अगर हमने इस Cl को बाहर निकाल दिया तो ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और दूसरा अगर हम देखेंगे ये Cl अगर बाहर चला जाता है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब
ये जो कार्बोकेटाइन है बेंजीन रिंग पर जाकर के अटैक करेगा, तो ये अपनी नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या तो यहां पे अटैक कर सकता है या फिर यहां पर अटैक कर सकता है। इसकी नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशंस जो है वो ये ऑर्थो पोजीशंस ही है, और ये अगर अटैक करेगा तो अपनी नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे भी जाकर के अटैक करेगा, वो जो कि ये इसकी ऑर्थो पोजीशंस है। तो यहां पे जो हमारा ये वाला जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये मोर स्टेबल है, तो इसलिए हम इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से हम देखेंगे। अब अगर यहां पे हम अटैक कराते हैं तो एक क्राउडिंग इफेक्ट लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट के लिए यहीं पे हमारा जाएगा, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन। 2 ग्रुप के बीच में थर्ड ग्रुप की एंट्री बहुत डिफिकल्ट है, तो यहां पे ये 1 एक न्यू रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो ये हमने 5 मेंबर रिंग बना ली है। इस 5 मेंबर रिंग में अगेन नंबरिंग अगर हम कर देते हैं तो ये हमारी 5 मेंबर रिंग हो गई, और इस 5 मेंबर रिंग में एक सब्सिट्वेंट अटैच्ड है 5th कार्बन पर, वो है CH2Cl। सो दिस इज द आंसर। देखिए आप अपनी स्क्रीन पे किस ऑप्शन के अंदर ऐसा जो है बना हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम इसका यहां पे अटैक करा देंगे, ठीक है, तो भी एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, वो भी ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, 1 2 3 4 5, और यहां से भी 6 मेंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन रही है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर के रेस्पेक्ट में, लेकिन जिस इंटरमीडिएट से बन रही है वो अनस्टेबल है, वो फॉर्म ही नहीं होगा, यहां पे यही फॉर्म होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये मेरे पास में जो 12 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है हमें टोटल 11 क्वेश्चन मिले, इनका मैंने डिस्कशन किया है। आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक करिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।